स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो करना है उसमें है फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 12, यानी कि आपने इस क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। उसमें आपको जो वैल्यूज़ दी जाती हैं वो इस तरह हैं कि ये दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, इनमें से आपने थर्ड जो है वो प्रोपोर्शन लेना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो x है, तो लेट x बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब हमने इसको अरेंज किस तरह करना है, 6:12 प्रोपोर्शनल 12:x, यानी कि हमने इसको दरमियान वाली रकम को जो है वो या सेकंड वाली वैल्यू जो है उसको हमने 2 दफ़ा लिखना है। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, इसको प्रोपोर्शनल लाइन में लिख लिया हमने। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि साइड वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों उनका हमने प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा 6x और प्रोडक्ट ऑफ मीन में आ जाएगा 12 × 12। तो x = 144/6, ये 6 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। अब इसी तरह हम करते हैं दूसरी वैल्यू का a³ और 3a²। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, इसमें हम देखें ऐसे ही करेंगे कि इसको जब अरेंज करेंगे तो हम 3a² जो है इसको 2 टाइम लिखेंगे, यानी कि लेट x बी दी थर्ड प्रोपोर्शन। सबसे पहले सपोज किया हमने कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो x है, फिर हमने इसको अरेंज किया है a³ रेशो 3a² प्रोपोर्शनल 3a² रेशो x, यानी कि अब हम लेंगे इनका, जब हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेना है तो फिर हम लेंगे a³ × x और इक्वल टू 3, ये दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने जो इसके साथ वैल्यू है a³, इसको हम उधर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आप देखें 9a⁴ डिवाइडेड बाय a³, तो इसको जो हम आप a की वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इनके साथ हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर a की एक वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि a³ × a ऐसे, तो क्यूब के साथ ये क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगा 9a। ये दोनों कैंसिल करके 9a, x = 9a इसकी वैल्यू। स्टूडेंट अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, इसमें a² - b² और सेकंड वैल्यू है a - b। a² - b² रेशो a - b प्रोपोर्शनल a - b और रेशो x। अब देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी और इसमें भी ये किया है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ a और b टाइप उसमें हो तो हम सपोज x करेंगे ताकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंट रहे। तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप देखें x ये a × a² - b² इक्वल टू a - b × a - b। अब इसके साथ x के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। तो a - b इसको आप जो है इसको अलग कर लें, ये आपको पता है कि a² - b² इज इक्वल टू a - b × a + b के इक्वल आता है। तो हम इसकी जगह जो है इसको फैक्टराइज करके लिख लेंगे। अब आप देखें इनमें आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है a - b × a - b और डिनोमिनेटर में है a - b a + b। तो आपके पास ये दो वैल्यू जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी x = a - b ओवर a + b। ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट में देखें x - y² और x³ - y³। अब आप देखें ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ये फैक्टराइज हो सकती हैं। सबसे पहले हम अगर वैल्यूज़ हमारे पास x और y की फॉर्म में हैं तो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो a ले लिया है। तो सपोज करते हैं कि a जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। अब देखें x - y² रेशो x³ - y³ प्रोपोर्शनल x³ - y³ और a आ गया। अब इसमें एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिया हमने, a × x - y² है इक्वल टू x³ - y³ × x³ - y³। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर लिखेंगे और ये जो इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम इधर डिवाइड कर लेंगे। अब हमने उसको इधर डिवाइड किया है, जब हम देखें कि हमारे पास जो x³ - y³ है उसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, उसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो आप देखें हमारे पास फार्मूला आएगा x - y x² + xy + y²। ये x³ - y³ को हमने फैक्टराइज किया है और यहाँ पे x³ - y³ को फैक्टराइज किया, तो x - y x² + xy + y²। दोनों सेम वैल्यूज़ थी, दोनों को फैक्टराइज करने पे सेम वैल्यूज़ आ गई हैं। नीचे हमारे पास था x² - y², उसकी जगह हम लिखेंगे x - y और x - y। हमने इन दोनों को स्प्लिट कर लिया
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दोनों सेम है तो हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन जो है उसकी वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह अब हम करते हैं फिफ्थ पोर्शन। फिफ्थ उसमें है पार्ट में इसके एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y। अब हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शन लेना है। यहाँ पर भी हम सपोज करेंगे a जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसको हमने इसी तरह अरेंज किया है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y, और प्रोपोर्शन में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y और रेशो a। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हम जो a के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम इस तरफ लाके डिवाइड करेंगे। तो हमने ऊपर दोनों वैल्यूज़ लिख ली हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy, इस वैल्यू को हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर, और इधर आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर। नीचे हमारे पास इनका स्क्वायर है। अब आप जब इनमें से इन दोनों वैल्यूज़ में से आप x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y, इधर से आप y कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y। अब आपने x माइनस 2y जो है उसको कॉमन लेना है और बाकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई। इसी तरह इधर से भी x माइनस 2y जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई। और आप देखें नीचे जो है हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर है तो हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। अब हमने जब कॉमन लिया है तो x माइनस 2y आ गया और x प्लस वाई आ गया। इसी तरह x माइनस 2y और x प्लस वाई आ गया। आप देखें यहाँ पे x प्लस वाई जो है ये x प्लस वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये x प्लस वाई जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो है x माइनस 2y और इधर भी है x माइनस 2y। तो a इज इक्वल टू x माइनस 2y का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट में आप देखें x प्लस वाई का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ये देखें ये फार्मूला एक्सपेंड होगा यहाँ पे और ये जो है ये इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स वाई की फॉर्म में है, तो हम थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो सपोज करेंगे a। तो a जो है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। हमने इन वैल्यूज़ को लिखा है फर्स्ट को एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और रेशो a। अब आप a और इस वैल्यू को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें इस तरह। अब आप क्या करें कि जो a के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको आप इधर डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज़ ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखें प्रोडक्ट ऑफ जो मीन्स हमने लिया है यानी कि ये जो दो वैल्यूज़ ली हैं ये आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर। हमने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इस तरह करेंगे कि ये जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग इस तरह करेंगे कि प्रोडक्ट करें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू आ जाए, और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 1 आ जाए यानी कि माइनस एक्स वाई आ जाए। तो आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इसी तरह जब हमने इसको फैक्टराइज किया है सेम वैल्यू है तो हमारे पास सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से इन दो वैल्यूज़ में से x कॉमन लेंगे, आ जाएगी हमारे पास वैल्यू x माइनस 2y। इधर से हम y कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y। अब देखें x कॉमन लिया तो x माइनस 2y, y कॉमन लिया तो x माइनस 2y। हम x माइनस 2y इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y। और नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको हम दोनों को x प्लस वाई और x प्लस वाई लिख लेंगे। अब x माइनस 2y कॉमन लिया है और फिर x प्लस वाई, इसी तरह ये चारों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे जो है हमने स्प्लिट किया था x प्लस वाई के स्क्वायर को, तो अब आप देखें कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो गई, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो गई। हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो है x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y।
इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यूज़ हैं, हम इनका लिखेंगे x माइनस 2y का स्क्वायर, और ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल a की वैल्यू आ गई। हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। इसमें है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और सेकेंड वैल्यू है p माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास पी क्यू की टर्म में हैं, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो x को। तो x अगर हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो तो हमने इस वैल्यू को इस तरह अरेंज करना है कि फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वैल्यू जो है वो रिपीट हो जाएगी, और यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और दूसरा प्रोपोर्शन रेशो के बाद आएगा पी माइनस क्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है सेकंड वाली, इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, इधर लिखेंगे और प्रोपोर्शनल के बाद भी इसको लिखेंगे और साथ में एक्स लिख लेंगे। अब हमने फर्स्ट वैल्यू और एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हम रेशो को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ हैं, यानी कि प्रोडक्ट का मीन्स का प्रोडक्ट है, और नीचे हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, इसका हल ये होता है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है इसको आप उलट देते हैं, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो है ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप देखें कि जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला पी क्यू प्लस क्यू का क्यूब जो है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इसको स्प्लिट करें, तो हमारे पास आता है पी प्लस क्यू और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। हम इन दोनों वैल्यूज़ को स्प्लिट करके लिखते हैं यहाँ पे। अब आप देखें कि इनमें पी माइनस क्यू ये दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ हो गई, साथ में ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप इसमें देखें कि आपके पास ये वाली वैल्यू जो है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आप इसके साथ कैंसिल कर दें। इसी तरह p माइनस क्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, p प्लस क्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। आपके पास वैल्यू जो बचेगी x की वैल्यू जो है वो p माइनस क्यू और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपके पास जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब हम करते हैं 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखें फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 5, 8, 15। इसमें जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल लिया है, सेम इसी तरह हम यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब हमने x को इस तरह अरेंज करना है कि आप वैल्यूज़ लिखेंगे पहले 5 रेशो 8 प्रोपोर्शनल 15 रेशो x। अब आप उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेंगे। तो स्टूडेंट आप देखें कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 8। अब ये x जो है इसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगी, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें, इसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम देखते हैं अगर हम इसको 5 को 15 के साथ हम करें तो 5 3 ज़ा 15, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24, ये इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इसी तरह आप देखें दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास है 4x रेज टू पावर 4, 2x रेज टू पावर 3, 18x रेज टू पावर 5। हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं। अब ये इनमें जो है टर्म हमारे पास x यूज़ हो रही है, वेरिएबल जो है वो x है, तो हम यहाँ पे a जो है उसको सपोज करेंगे कि ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। हमने a को फोर्थ प्रोपोर्शनल के तौर पर लिया है। अब हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे, 4x रेज टू पावर 4, फिर 2x रेज टू पावर 3, प्रोपोर्शनल 18x रेज टू पावर 5 और a। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा। अब देखें a के साथ ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। अब ये दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है, ये मीन्स का है, तो ये वैल्यू जो है इधर डिवाइड हो गई है। अब हमने इनको कैंसलेशन करनी है, यानी कि इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अब 2 से ये जो है 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 को इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 36, 8 रेज टू पावर 8 आ गया और नीचे 4 है। आप इसको
कैंसिल करेंगे 4 9 ज़ा 36, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे कर दें 2 9 ज़ा 18 और 9 ओवर में आ जाएगी 9 आ जाएगी वैल्यू, या आप यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे यानी कि 36/4, तब भी इसकी वैल्यू जो है, इसका आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। इसी तरह x रेज़ टू पावर 8 है, यहाँ x रेज़ टू पावर 4 है, इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास 4 रह जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 9x रेज़ टू पावर 4। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास वैल्यूज़ हैं 15a रेज़ टू पावर 5, b रेज़ टू पावर 6। सेकेंड वैल्यू है 10a रेज़ टू पावर 2, b रेज़ टू पावर 5। थर्ड वैल्यू है 21a रेज़ टू पावर 3 और b रेज़ टू पावर 3। अब हमने इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल लेना है। हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। आप इनको इस तरह अरेंज कर लें, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड वैल्यू और फिर x। अब हम लेंगे इनका, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि x इंटू 15a रेज़ टू पावर 5 और b रेज़ टू पावर 6। फिर आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन दोनों को करेंगे 10 इंटू a स्क्वायर b5 और 21 इंटू a क्यूब b क्यूब। अब आपने इन वैल्यूज़ को, ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। इन दोनों को प्रोडक्ट लिख लें और नीचे इसको डिवाइड कर लें। अब देखें यहाँ पे इसको कैंसिल करें। हम यूँ करेंगे कि इनकी जो ये वैल्यूज़ हैं, आप इनको कांस्टेंट को एक तरफ लिख लें, यानी कि 21 इंटू 10 और a रेज़ टू पावर 5, b रेज़ टू पावर 8। इसी तरह 15 a रेज़ टू पावर 5, b रेज़ टू पावर 6। ये a रेज़ टू पावर 5, a रेज़ टू पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं इनको आप कैंसिल कर लें, ठीक है। 15 को 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 3 5 ज़ा 15, इनको आप कर लें। ये देखें 2 और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा। ये मैंने कैंसिल कर दिया था पहले, और b6 ये आ जाएगा। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे 8 को 6 और 2 में, तो ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 14b स्क्वायर। ये x की वैल्यू है और x आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए हमारे पास वैल्यूज़ हैं x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, x माइनस 3, 5x रेज़ टू पावर 4 माइनस 40x रेज़ टू पावर 3। स्टूडेंट, आपने वैल्यूज़ जो हैं इनको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनको कैंसिल करेंगे, तो ये बहुत इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो अब देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं उनमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो a को लेंगे ताकि हम इनमें फ़र्क जो है वो रख सकें। तो हमने a को फोर्थ प्रोपोर्शनल ले लिया है। अब हम वैल्यूज़ लेंगे, फर्स्ट वैल्यू, रेशो सेकेंड वैल्यू, प्रोपोर्शनल थर्ड वैल्यू एंड a। आप सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम्स को, यानी कि a को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस तरह लिखने से आप इनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन ले आते हैं। अब देखिए a के साथ फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आप इसको इधर डिवाइड कर देंगे। ये सेकंड और थर्ड वैल्यू है, सेकंड और थर्ड वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो इधर वैल्यू a के साथ थी इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले अब हम ये करेंगे कि इनको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। इसमें से देखिए आपने कॉमन लिया 5x रेज़ टू पावर 3, 5x रेज़ टू पावर 3 हम कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे रह जाएगा x और माइनस 8। ये स्प्लिट हो गई हमारे पास, यानी कि x माइनस 3, 5x क्यूब और x माइनस 8 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में, इसको आप फैक्टराइज करें तो ये देखें ये आ जाएगा आपके पास 8 3 ज़ा 24 और 8 और 3 को अगर सम अप करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। यानी कि हमने इसको जब फैक्टराइज किया तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 आ गया। अब इसको आप इसके पेयर बना लें। जब हम इसको पेयर बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 8। ये देखिए ऊपर वाली भी इसी तरह हमने स्प्लिट की है, नीचे वाली भी हमने स्प्लिट कर ली है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हो गई हैं। अब आप इनको कैंसिल कर लें, x माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5x क्यूब। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 5x रेज़ टू पावर 3। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें भी देखें वैल्यूज़ हैं p क्यूब प्लस q क्यूब, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यूज़ भी, अब लास्ट क्वेश्चन देखा हमने कितना इजीली सॉल्व हो गया।
इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं सारी की सारी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने इसका लेना है जब फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे x को, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे पी क्यू है तो इसलिए हमने x को एज अ फोर्थ प्रोपोर्शनल लिया है। यहाँ पे अरेंज करें फर्स्ट वैल्यू, रेशो सेकंड वैल्यू, प्रोपोर्शनल थर्ड वैल्यू एंड रेशो x जो है वो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे, यानी कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब आप देखें जो x के साथ वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं इधर ताकि हम x की वैल्यू ले सकें। तो इसको हमने इधर डिनोमिनेटर में लिखा। अब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो इस अरेंजमेंट में आ गई हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गई। इसको आप फार्मूले के उसमें लिख लें, क्योंकि ये फार्मूला पी की क्यूब प्लस क्यू क्यूब जो है वो बराबर होता है, इक्वल होता है पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के। आप देखें सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको आपने फैक्टराइज करना है, ये देखें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अगर हम इसको लिखें पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ये स्प्लिट हो गया। बाकी वैल्यूज़ को आप एज इट इज़ ले लें। अब देखें आपने पी प्लस क्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी माइनस क्यू, और ये एक्स की वैल्यू है, एक्स हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा है पी माइनस क्यू। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का 6th पार्ट। इसमें देखें ये वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यही वैल्यू हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में भी थी। ये क्यूब है पी प्लस क्यू का और ये उसका पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है। हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो है एक्स को हम फोर्थ प्रोपोर्शनल लेते हैं। बाकी वैल्यूज़ को हम इस तरह अरेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू, रेशो सेकंड वैल्यू, प्रोपोर्शनल थर्ड वैल्यू एंड रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी कि जो हमने सपोज किया है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये वैल्यू जो है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी की सारी वैल्यू जो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारी वैल्यू हम इधर डिवाइड कर देंगे। ऊपर जो हमारे पास क्यूब्स हैं हम इनको स्प्लिट करेंगे। आपको पता है ये फार्मूला है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का, इसको जब स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको आप स्प्लिट कर लें या आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसको आप अरेंज कर लें, ये इसके इक्वल है, यानी कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है। तो आप यहाँ पे भी चाहे इस तरह पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब लिख लें, इसको स्प्लिट ना करें, इसको अरेंज कर लें। तो हमने इन दोनों को इस तरह लिख लिया है, इसको स्प्लिट कर लिया क्योंकि हमने इनको कैंसिल करना था। तो आप देखें कि p प्लस क्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास वैल्यू जो है वो रह जाएगी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आ गई। ये आपके पास x जो है वो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। स्टूडेंट, आप ये जो फार्मूला है इसको या तो इस तरह स्प्लिट भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है कि आप इसको यानी कि सम अप कर लें। इन वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास, अगर स्प्लिट करेंगे तो इस तरह आ जाएगी वैल्यू। आप दोनों तरह से इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। हमने पहले थर्ड प्रोपोर्शनल किया, फिर फोर्थ किया, अब हम मीन करेंगे, यानी कि इनका दरमियान वाला जो है वो प्रोपोर्शनल करेंगे हम इनका। इसमें हम सपोज करेंगे x को मीन प्रोपोर्शनल के तौर पर। आप देखें सभी क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन एक ही तरह के हैं। हमने सपोज किया x मीन प्रोपोर्शनल है, अब हमने इनको अरेंज किया 20 फर्स्ट वैल्यू, फिर रेशो x प्रोपोर्शनल x और रेशो सेकंड वैल्यू, यानी कि आपने जो सपोज की है वैल्यू x की वो आपने दरमियान में रखनी है। हमने इनको इस तरह अरेंज कर लिया। अब आप इनका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये जो x है ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिया है।
x इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 45। एक्स को लेंगे ये स्क्वायर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 900 आ गया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिए क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट्स लिए हैं, यानी कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर से ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, इधर इसके साथ ख़त्म होएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 30। तो ये x की वैल्यू आ गई है, मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आपका ये आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट इसका, उसमें है 20x³ y5 और सेकंड वैल्यू है 5x⁻7 और y। अब देखिए यहाँ पे x y जो है वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे मीन प्रोपोर्शनल जो है वो a को। हमने a को मीन प्रोपोर्शनल सपोज किया। अब आप इसको अरेंज कर लें, फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू प्रोपोर्शनल थर्ड, वही वैल्यू रिपीट करेंगे और फिर आ जाएगी सेकंड वैल्यू। अब इसमें ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा, इसको हम पहले लिख लेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ गया 25 100 x⁻10, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी पावर्स जो है क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो ये x⁻3 और x⁻7 क्या हो जाएगा, 7 और 3 10। इसी तरह y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। वैल्यू आ जाएगी 100 x⁻10 और y⁻6 और इधर आ जाएगा a²। इधर दोनों साइड्स पे आप इनका स्क्वायर रूट ले लें। जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 10 x⁻5 y⁻3। ये हमारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें है फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 15 p⁻4 q⁻3। इसी तरह सेकंड वैल्यू है 135 q⁻5 r⁻7। इसमें देखिए p q r इसके वेरिएबल्स हैं, तो हम सपोज करेंगे x को एज अ मीन प्रोपोर्शनल। तो x हमारा है मीन प्रोपोर्शनल, हम इनको अरेंज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू और x प्रोपोर्शनल x रेशो सेकंड वैल्यू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा यानी कि x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें अब 15 को 135 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 2025 यानी कि 2025। p⁻5 और p⁻4 ये दोनों जो हैं वो आपके पास आ जाएगी वैल्यू। p⁻4 है, ये q⁻5 और ये 6 1, ये 1 और 5 6 आ जाएगा और r⁻3 और 7 10 आ जाएगा। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास इधर x आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 45 p², इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ 3 हो जाएगा, इसका हाफ 5 हो जाएगा। तो हमारे पास x यानी कि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आ गया 45 p² q³ और r⁻5। इसी का देखिए अब फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए वैल्यू है हमारे पास x² माइनस y²। सेकेंड वैल्यू है x माइनस वाई और x+y। इसमें हमने सपोज किया है a को मीन प्रोपोर्शनल के तौर पर, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल हैं x और y, तो इसलिए a जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इसको लिखेंगे हम फर्स्ट वैल्यू रेशो a प्रोपोर्शनल a रेशो b। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को हमने इस तरह अरेंज कर लिया। ये x² माइनस y² था तो इसको x माइनस वाई और x+y लिख लिया। ये x माइनस वाई ओवर x+y, इधर ये स्क्वायर आ गया। आप देखें इसको आप इस तरह इनको कैंसिल कर दें, x+y x+y। हमारे पास बाकी जो वैल्यू है वो है x माइनस वाई, सेम वैल्यूज़ हैं, हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। या तो आप ये स्क्वायर यहीं पे इस तरह काट दें या आप इनका स्क्वायर रूट ले लें। दोनों तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो a = प्लस माइनस x माइनस वाई आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शंस, यानी कि इनके दरमियान में जो प्रोपोर्शन के दरमियान में आपको वैल्यू दी गई है, जो अल्फ़ाबेटिक लेटर दिया गया है, आपने उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है।
देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है P, फर्स्ट वैल्यू P एंड सेकंड वैल्यू। तो हमने क्या करना है, P को हमने जिस तरह हमने मीन प्रोपोर्शन मालूम किया था इसी तरह हम इसको दरमियान में रख लेंगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू रेशो P प्रोपोर्शनल P एंड रेशो सेकंड वैल्यू। इसी तरह करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। अब आप देखिए स्टूडेंट ये P स्क्वायर आ गया और इधर 45 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 225 आ गया। P स्क्वायर है, इधर ये है, आप दोनों तरफ अंडर रूट लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप देखें कि इधर से स्क्वायर रूट के साथ P जो है वो आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर 225 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये P की वैल्यू है। सेकंड उसमें देखें पार्ट में हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिक लेटर जो दिया है वो X है, हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम उसी तरह आपने फर्स्ट वैल्यू X और सेकंड वैल्यू लिख लेना है, इनका आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ले लेना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लेना है। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ जाएगा। इधर ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ गया। अब 144 और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई +-12, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो कुछ इस तरह हैं कि फर्स्ट वैल्यू है 12, 3p - 6 और 27। अब देखें ये वैल्यू जो है ये थोड़ी सी उससे कॉम्प्लिकेटेड है। आपने सिंपली उसी तरह लिखना है फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू प्रोपोर्शनल सेकंड वैल्यू और रेशो थर्ड वैल्यू। हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा 12 × 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 324 आ गया। अब इन दोनों का अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने से आप देखें कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आ गई 3p - 6 और इधर आ गया +-18। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास 3p के साथ जो है वो -6 हो रहा है, हमने वैल्यू मालूम करनी है p की। तो ये जो -6 हो रहा है इसको हम अगर दूसरी तरफ लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 3p = 6 + -18। अब यहाँ पे 18 इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है वो दो तरह का बन रहा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को इसी तरह सॉल्व करना है, यानी कि एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। तो 3p = 6 + 18 आ जाएगा। इन दोनों को सम अप करेंगे, प्लस करेंगे तो 24 आ गया। p की वैल्यू लेनी है तो 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करके 8, p की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। अब दूसरी तरफ देखें जो इनके दरमियान रिलेशन था माइनस का, तो 3p = 6 - 18। 18 में से 6 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। अब p की वैल्यू मालूम करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को उधर हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो p = -12/3 आ जाएगा। इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी -4। तो यहाँ हमारे पास p की जो है वो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आई है 8 और दूसरी आई है -4। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। ये फोर्थ पार्ट जो है ये भी तकरीबन थर्ड पार्ट की तरह है, क्योंकि इसमें भी m-3 दरमियान में वैल्यू है। हम इसको इसी तरह लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू रेशो सेकंड वैल्यू प्रोपोर्शनल सेकंड वैल्यू एंड रेशो थर्ड वैल्यू। इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा। ये चूँकि सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इनका स्क्वायर लेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196, ये आ जाएगा m-3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने से देखें आप ये 2 जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका जब हम लेंगे स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा +-14। अब हमारे पास m-3 जो है वो +-14 आ गया। इनके दरमियान भी वही रिलेशनशिप है, अगर आप m-3 को उधर लेके जाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 + -14। अब इनमें एक दफ़ा प्लस करना है एक दफ़ा माइनस करना है, तो आप देखें m = 3 + 14 ये आ जाएगा 17 और m = 3 - 14 ये आ जाएगा -11। तो हमारे पास ये m की वैल्यूज़ जो हैं वो 17 और -11 आ गई हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है।
आपको जहाँ से भी समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जो है वो मुझे इस चीज़ का फीडबैक दें कि आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई है और ये कि एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। आपको जितना भी इजी मेथड हो सकता है उस तरीके से मैं समझाती हूँ। तो आप ये जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें।